स्टूडेंट्स, टैक्स के मुतालिक जो हमारा आखिरी जो आइटम है या आखिरी जो हमारा हमने टैक्स जिसके मुतालिक डिस्कशन करनी है वो है वैल्यू एडेड टैक्स। स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये इसको एक मिसाल के जरिए से समझते हैं कि हम एक कंपनी में 2015 में एक कार बनी, उसके ऊपर उसकी प्राइस लेट अस कंसीडर 6 लाख थी। स्टूडेंट्स, कार की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये हालिया जो हमारे 2022 है, इसमें कार्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, तो ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो 2015 में 6 लाख की हमने वो कार खरीदी और आज 2022 में हम उसे सेल कर रहे हैं 9 लाख की। स्टूडेंट्स, 2015 में हमने 6 लाख के ऊपर हमने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है। अभी जब ये 2022 में जो हमसे खरीदेगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा स्टूडेंट्स, वो 9 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, वो उस अमाउंट के ऊपर लगेगा जो अमाउंट यहां पे इंक्रीज हुई है। मतलब कि 9 लाख में से 6 लाख निकालेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के ऊपर उसे टैक्स देना है। ये जो टैक्स वो देगा ये उस चीज की वैल्यू में एडिशन है कि वो वैल्यू उसकी बढ़ गई है, तो इस वजह से ये टैक्स कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो दिस काइंड ऑफ टैक्स इज चार्ज एट ईच लेवल फ्रॉम प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम। प्रोडक्शन के वक्त जो टैक्स दिया है वो कंपनी वालों ने या हमने जो 2015 में दिया है, इसके बाद 2022 में जो टैक्स इजाफी पे किया है, तो उसके बाद जितनी भी सेल्स हुई हैं वो उसके ऊपर जो टैक्स होगी उसके ऊपर जो टैक्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, फिर हम टैक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे हमने आगे की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड टैक्स के मुतालिक हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। असद परचेज बाईसाइकिल फॉर RS 4500। तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ऑफ बाईसाइकिल हो जाएगी RS 4500। आज कहते हैं नाउ एंड ही पेड 17% टैक्स ऑन इट। तो परसेंटेज जो टैक्स उसने पे की है, परसेंटेज टैक्स पेड, वो यहां पे है इज इक्वल टू 17%। तो अमाउंट ऑफ जो टैक्स हो जाएगा वो हमने पहले कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 17% ऑफ 4500, or we have 17 divided by 100 multiply with 4500। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ₹795। स्टूडेंट्स, आगे वो आपसे कहता है नाउ ही सोल्ड दैट बाईसाइकिल फॉर RS 5400। तो जो सेल प्राइस हो जाएगी, सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल वो हो जाएगी यहां पे RS 5400। अगेन उसने जो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है चार्ज 17% टैक्स, दो परसेंटेज टैक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 17%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितना टैक्स आएगा दोबारा से। तो अमाउंट ऑफ टैक्स 5400 के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 17% ऑफ 5400, और वी हैव 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 5400। स्टूडेंट्स, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 918 आ जाएगा रुपीस के अंदर। स्टूडेंट्स, हमारे पास वो कहता है फाइंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो बाद में उसने देना है VAT, वो हो जाएगा जो अभी टैक्स बन रहा है और जो पहले उसने जो टैक्स दिया था इसमें से अभी वाले टैक्स में से पहले वाले टैक्स को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये अमाउंट हमारे पास आती है 123। तो
स्टूडेंट्स ₹123 ये उसने वैल्यू एडेड टैक्स दिया है और ये उसका वैल्यू एडेड टैक्स बनता है। स्टूडेंट्स इसका वैल्यू एडेड टैक्स या टैक्स के मुतालिक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, किसी क्वेश्चन में आपको ना समझ आ रही हो, कोई भी आपका कंसेप्ट के हवाले से इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें। मैं जितनी जल्दी हो सका उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में अभी तक हमने सबसे पहले हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे, उसके बाद हमने टैक्स के मुतालिक हमने कैलकुलेशंस की हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमने जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स है उसके मुतालिक हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी हमने ज़कात उशर के ऊपर डिस्कशन करनी है, फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे और ये इससे पहले वाला लेक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी के ऊपर आना है कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्टूडेंट्स जब ये आगे प्रॉपर्टी तक हम जाएंगे तो उस लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद हमने और क्या क्या डिस्कशंस करनी है। तो स्टूडेंट्स CSS हवाले से जितना भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है इस सब्जेक्ट का, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज का, वो इंशाल्लाह ताला आपका इन जितने भी मैं यहाँ पे लेक्चर्स लूंगा वो इंशाल्लाह ताला आपको सारे के सारे कवर हो जाएंगे टॉपिक्स और आप बहुत अच्छे नंबर वहां से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।